तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कल्चरल शॉक इन जर्मनी। मतलब कि जो जो स्टूडेंट्स इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से जो आते हैं, उनके लिए क्या सबसे बड़ा कल्चरल शॉक है। मतलब कि आप आते हो, आपको एक अदर एक्टिविटी अगर दिखती ना लोगों की, तो आपके लिए वो शौक ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कल्चरल शॉक की, जिसका नाम है नाइट लाइफ। तो मैं बेसिकली बर्लिन में रहता हूँ। तो जर्मनी की वैसे भी नाइट लाइफ बड़ी फेमस है, लेकिन स्पेशली पूरे वर्ल्ड में बर्लिन की नाइट लाइफ ज़्यादा फेमस है। नाइट लाइफ क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, उसके कई रीजंस हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ क्लब्स हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे नाइट क्लब हैं। जैसे बार्गेन हो गया, एक किटकैट हो गया। किटकैट एक बहुत वैसा मतलब इंटेंस क्लब है जिसमें अंदर फुल न्यूडिटी होती है। एंड इंसोम्निया है और कई तरीके के हैं, जैसे बहुत ढेर सारे क्लब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लब्स, मैट्रिक्स हो गया, तो इस तरह के क्लब्स हैं। अब क्या है, स्पेशली इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुए। एक बार एक कहानी है छोटी सी, जिसमें एलोन मस्क आए थे बर्लिन में। सोचे थे उन्होंने कि मैं नाइट लाइफ इसको एक्सप्लोर करूंगा, तो वो बार्गेन गए। तो जो बार्गेन एक क्लब है, तो उनकी एंट्री वहां पे दी नहीं। क्यों नहीं दी गई, उसका एक रीजन है यहाँ पे। जैसे ये लोग बताते हैं कि वो जो अंदर जाने के लिए जो बाहर गार्ड होता है, वो एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का ले लेता है, जिससे कि आप अंदर जाके उस माहौल को क्या सहन कर पाओगे, या उस तरह का ड्रेसअप भी है आपका। तो ये चीजें काफी ज्यादा शॉक्ड है। क्यों शॉक्ड है, क्योंकि वो जो पार्टीज चलती हैं नाइट की, वो आपकी चलती है लगभग शाम के, मतलब रात को से लेके सुबह 6 से 7 बजे। तो आप सपोज करो कि अगले दिन आप मंडे है और आप जॉब के लिए जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, कोई काम के लिए जा रहे हो, और आप देख रहे हो कि कोई ना कोई आदमी पार्टी ड्रेस में आपको मतलब थोड़े अजीब तरीके के कपड़े पहने रहते हैं। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हाँ यार, ये क्या है, मतलब कि सुबह सुबह ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह की नाइट लाइफ भी इनकी ज्यादा फेमस है। तो बात करते हैं सेकंड थिंग की, जो कि बहुत लोग जानते होंगे और काफी फेमस चीज है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूड बीच की। अब न्यूड बीच में होता क्या है कि अच्छा, कुछ ऐसे पूल भी होते हैं। पहला एक शॉकिंग चीज आपको ये भी बता दूं, कुछ ऐसे पूल होते हैं जैसे जिसमें कि सिर्फ आप अगर न्यूड हो, या जो लड़कियां हैं वो टॉपलेस होनी चाहिए, तभी आपको पूल में एंट्री होगी। और लड़कों के लिए भी यही मतलब कि कंडीशंस होती हैं। और न्यूड बीच में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो ज़्यादा मतलब धूप वगैरह इतना ज़्यादा मिलती नहीं है, तो लोग यहाँ सन बाथ लेना बहुत पसंद करते हैं। तो ये थोड़े ओपन टाइप के कल्चर वाले लोग होते हैं। तो ये करते क्या है कि मतलब कि जैसे ज़्यादा अगर जैसे समर टाइप का चीज़, समर अगर पड़ रही है, तो ये लोग क्या करेंगे कि जाकर बीच पर आराम से सन बाथ लेते हैं ओपन होके। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको हर पूरे बीच पर ऐसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बीच है, तो आधा पोर्शन नॉर्मल लोग जो नॉर्मल एंजॉय कर सकते हैं, आधा न्यूड रहता है। लेकिन अगर आपको उस न्यूड बीच में जाना है, तो आपको भी न्यूड होना पड़ेगा, ये एक कंडीशन है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं। जिनके लिए कल्चरल शौक है, कुछ लोग मुंह घुमा के चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जैसे होता है, पहली बार देखिए तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा एक कल्चरल शौक है मेरे लिए, क्योंकि जब हम मतलब मैं तो अभी तक नहीं गया, लेकिन मेरे जैसे 2-3 दोस्त है, जैसे एक है महेश है, रियासत है और विप्लव है, वो लोग गए हुए थे। मैं नाम ले रहा हूँ इसमें जानबूझ के। तो वो लोगों ने सोचा कि लाओ बीच जाते हैं, उनको नहीं पता था कि न्यूड बीच है बाय द वे। तो वो लोग गए आराम से देखने के लिए कि बीच कैसा होता है, क्या है। ये लोग बात ले रहे थे, तो ये लोग बता रहे कि अचानक से लोग एकदम नंगे नंगे दिखने लग गए। तो ये लोग एकदम से शॉक हो गए, क्या हो रहा है ये। तब इनको पता चला, तब मैंने सोचा अरे बाप रे, मतलब ये कल्चरल शॉक है। आप जा रहे हो बीच पे नॉर्मल एंजॉय करने के लिए, और आपको लोग नंगे दिख जाए। तो ये एक सबसे बड़ा शॉकिंग चीज है। एक और सबसे बड़ा कल्चरल शॉक है, जिसको संडे शॉक कहते हैं, संडे शॉक कहते हैं। मतलब कि उसमें होता क्या है कि यहाँ पर हर चीज संडे के दिन सब प्रॉपर हर चीज बंद रहती है, तो आपको कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा।
तो मतलब आपके पास अगर ग्रोसरी नहीं है सैटरडे के दिन तो प्लीज रात को जाके शाम तक लेके आ जाओ, नहीं तो अगले दिन भूखे मर जाओगे, कुछ भी नहीं खुला मिलेगा, एकदम सन्नाटा। जैसे लगता है कि कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था ना अपने इंडिया में, वैसे ही उसी तरीके से ही लगता है, उसी तरीके से प्रॉपर फील भी आता है कि पूरा लॉक है और ये सारी चीजें दिक्कत है। एक सोशल लाइफ शॉक भी आप जिसको बोलते हो, सोशल लाइफ इनकी लाइफ का होता क्या है ना बेसिकली कि सोशल लाइफ में इनके जैसे कि ये बड़े प्राइवेट और कंजर्वेटिव टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब कि इनको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, ये किसी की ना पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, जर्मन्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ना ही ये ज़्यादा किसी के अपने लाइफ में घुसने देते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि आप इनकी लाइफ में घुसो, बशर्ते जब तक आप इनके क्लोज ना हो या आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो, तब तक ये आपको उतना ज़्यादा नहीं घुसने देंगे। इवन अगर मैं कहूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ की ना, तो भी ये लोग थोड़ा सा एक स्पेस बना के रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जब पूरी फैमिली जाती है तो जो बिल पेमेंट होता है, कहीं खाना ना खाए हैं तो बिल पेमेंट हमेशा ज्यादातर या तो पापा करते हैं, या तो अगर बेटा कमाऊ होता है या मतलब थोड़ा सा अर्न कर रहा होता है या तो वो करता है, ठीक है ना, मम्मियाँ करती हैं ना औरतें मतलब कि ना वाइफ करती है, कोई नहीं करता है। तो ये एक मतलब कल्चरल शॉक तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक ये प्रथा ही है एक तरीके से अपने इंडिया में, हर जगह है, मतलब पाकिस्तान में, नेपाल में भी है, ऐसे हर जगह है। तो यहाँ अब होता क्या है कि यहाँ अगर जैसे आपने खाना खाया ना, हस्बैंड वाइफ भी है, गर्लफ्रेंड, तो अपना जो बिल है वो स्प्लिट कर देते हैं। अगर मान लो कि उन्होंने 50 यूरो का खाना या 50 यूरो का खाना खाया तो 25 यूरो वो देगी और 25 यूरो ये हस्बैंड देगा, ये अलग अलग पेमेंट। इवन रेंट भी अगर 800 या 1000 है तो आधा रेंट वाइफ देगी, आधा रेंट अलग से अपना ये देगा। तो अपने बिल्स भी स्प्लिट करके रखे हुए हैं। इनका ये मानना है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, मतलब कि अगर हमको कल को आप छोड़ भी देते हो या हस्बैंड मुझे छोड़ भी देता है या वाइफ मेरे को छोड़ देती है, तो मुझे किसी के ऊपर जिम्मेदारी या बोझ नहीं बनना है। ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से मुझे सही भी नहीं लगता कि मतलब क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो पैसा तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये इनका कल्चरल है। अच्छा, एक चीज और होती है जहाँ ये लोग मतलब कि ओपन में बियर पीते हैं, कि इनका एक अच्छा चीज, इनको अच्छी क्या, इनको अच्छा लगता है बियर पीना कहीं पे भी, ट्रेन में, रोड चलते रोड पर, ये, लेकिन अपने यहाँ की तरह ये हंगामा नहीं करते हैं। एक आदमी अगर एक बोतल पी रहा है तो वो चुपचाप चलते हुए पी रहा होगा, इंजॉय कर रहा होगा, वो ऐसा नहीं कि नशे में एकदम झूमता हुआ दिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये पूरी एक कहानी थी कल्चरल शॉक की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा थोड़ा तेज बढ़ाओ, ग्रोथ दो तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला के दूं। मैं पॉडकास्ट भी सोच रहा हूँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ, आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे जॉब टैकल किया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में मेरे को शेयर करोगे, तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।